तो भी वे हमारे समस्त पापों का प्रक्षालन नहीं कर सकते। लेकिन घड़ी दो घड़ी भी यदि सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त किया जा सके, उनकी सेवा की जा सके, उनके सत्संग का लाभ लिया जा सके, तो मैं समझता हूं वे हमारे समस्त पापों का प्रक्षालन कर देते हैं, क्योंकि वे हमारी भेद बुद्धि के विनाशक होते हैं। लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, लाभ भी उसको उतना ही मिलता है। वर्षा कैसे होती है आप सभी को पता है। समुद्र का पानी सूर्य की तपन से वाष्पीभूत होकर आकाश जाता है, बादल बनते हैं, बादल ठंडे होते हैं, बरसते हैं, भू का आलिंगन करते हैं, और विज्ञान भी यही कहता है। लेकिन जब यही समुद्र का खारा पानी आकाश के जरिए भू पर बरसता है और इसकी एक बूंद गंगा जी में चली जाती है, तो यह गंगा जल बन जाता है। फिर यही जल अर्पण के योग्य हो जाता है, तर्पण के योग्य हो जाता है। जब इसकी एक बूंद यमुना जी में गिरती है तो फिर यह जल वंदन के योग्य हो जाता है, अभिनंदन के योग्य हो जाता है। यही समुद्र का पानी यदि पुनः वापस में समुद्र में गिरता है तो पुनः खारा हो जाता है। यही समुद्र का खारा पानी आकाश के जरिए जब किसी गंदे नाले में गिरता है तो यह गंदे नाले में परिवर्तित हो जाता है। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, लाभ भी उसको उतना ही मिलता है। लेकिन जब यही समुद्र का खारा पानी आकाश के जरिए स्वाति नक्षत्र में बरसता है और इसकी एक बूंद सीप के मुंह में चली जाती है, तो समुद्र के अंतराल में जाकर कालांतर में इसी सीप के अंदर एक मोती का सृजन होता है। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम सभी को एक ऐसे सद्गुरु मिले हैं जो वास्तव में उस स्वाति नक्षत्र रूपी वर्षा के समान हैं। और परम श्रद्धेय बाबा जी हम सभी पर अपनी अहेतुकी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। हम परम श्रद्धेय गुरुदेव से अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि वे हमें सीप रूपी सत्शिष्टता प्रदान करें, ताकि हम सब भी अपने मन के अंतःकरण में परमात्मा रूपी मोती का सृजन कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। वैसे है तो ये बड़ा कठिन कार्य, लेकिन गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। देखिए, अष्टावक्र जैसे सदगुरु हों और जनक जैसे सत्शिष्य हों, जब सुखदेव जी जैसे सदगुरु हों और परीक्षित जैसे सत्शिष्य हों, जब रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु हों और स्वामी विवेकानंद जैसे सत्शिष्य हों, तो सभी काम सुगमता से हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि परम श्रद्धेय बाबा जी जैसे सदगुरु हों और आप सब जैसे सत्शिष्य हों, तो ऐसा कौन सा विभव है जो हम सबसे दुर्लभ रह सकता है। इसलिए मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव से यह अनुनय करूंगा, विनय करूंगा कि वे हमें सीप रूपी सत्शिष्यता प्रदान करें, ताकि हम भी अपने मन के अंतःकरण में परमात्मा रूपी मोती का सृजन कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। समय बहुत कम है। परम श्रद्धेय गुरुदेव ने जिस कारण हेतु मुझे यहाँ आदेश दिया है, मैं उस गीत को पढ़कर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मैंने भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका के जो उनका प्रेम है, माँ राधा का जो समर्पण है, जो मैंने अपनी दृष्टि से देखा, समझा और जाना, मैं उसको अपने भावों के साथ में, कुछ छंदों के साथ में व्यक्त करना चाहूंगा कि विश्व को मोहमयी महिमा के असंख्य स्वरूप दिखाता गोपाला, सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभाता गोपाला, रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छाता गोपाला, रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे छाता गोपाला, रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आता गोपाला, रूप किया लघु तो इतना कि यशोदा की गोद में आता गोपाला, और चोरी छिपे चढ़ बैठ अटारी पे चोरी से माखन खाता गोपाला, और गोपियों के कभी चीर चुराए कभी मटकी चटकाता गोपाला, और घाघ था घोर बड़ा चित चोर था चोरी में नाम कमाता गोपाला, घाघ था घोर बड़ा चित चोर था चोरी में नाम कमाता गोपाला, मीरा के नैन की नींद और राधा का चैन चुराता गोपाला, मीरा के रैन की नींद और राधा का चैन चुराता गोपाला, और राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछाता गोपाला, और राधा ने प्रेम की आन निभाई तो आन का मान बढ़ाता गोपाला, गोपाल के तेज को भा गई राधा तो राधा के रूप को भाता गोपाला, गोपाल को गोपाला बना गई राधा तो राधा को राधा बनाता गोपाला, गोपाल को गोपाला बना गई राधा तो राधा को राधा बनाता गोपाला, और त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी नाम लिखा गई राधा,
और गोपाल के रंग में ऐसी रंगी के गोपाला के रंग नहा गई राधा। और प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के यह बात सभी को सिखा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के यह बात सभी को सिखा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और गाय पालने वाले को पा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और गाय पालने वाले को पा गई राधा। और ब्याही गोपाल के संग में ना नहीं द्वारिका या मथुरा गई राधा। और पाई न रुक्मिणी साधन वैभव संपदा को ठुकरा गई राधा। और किंतु उपाधियों मान गोपाल की रानियों से बढ़ पा गई राधा। किंतु उपाधियों मान गोपाल की रानियों से बढ़ पा गई राधा। ज्ञानी बड़े अभिमानी बड़े पट रानी को पानी पिला गई राधा। ज्ञानी बड़े अभिमानी बड़े पट रानी को पानी पिला गई राधा। और हार के गोपाल को जीत गई अनुराग का अर्थ बता गई राधा। हार के गोपाल को जीत गई। देखिए प्रेम की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है राधा जी के लिए कि हार के गोपाल को जीत गई अनुराग का अर्थ बता गई राधा। और पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। गोपाल को पा सकती थी प्रिया पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। गोपाल को पा सकती थी प्रिया पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। गोपाल ने लाख कहा पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। गोपाल ने लाख कहा पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। अन प्रेम की चाह स्नेह की चाह बढ़े तो बताऊं तुम्हें बस गोपाला। प्रेम की चाह स्नेह की चाह बढ़े तो बताऊं तुम्हें बस गोपाला। और गीत में तान में छंद में टान में डूब के गाऊं तुम्हें बस गोपाला। और नैन में बैन में प्रात में रैन में स्वप्न में पाऊं तुम्हें बस गोपाला। ये अंतिम उनकी इच्छा थी। माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन तो वैसे वास्तव में कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो भी अपनी दृष्टि से मैंने समझा जाना मैंने आप लोगों के समक्ष व्यक्त किया। और परम श्रद्धेय गुरुदेव का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परम श्रद्धेय गुरुदेव का मैं किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं, मेरे पास में शब्द बहुत कम हैं, इसलिए बस केवल इतनी ही अनुनय और विनय करूंगा कि परम श्रद्धेय गुरुदेव हम सभी को सीप रूपी सत्शिष्टता प्रदान करें ताकि हम भी अपने मन के अंतःकरण में उस परमात्मा रूपी मोती का सृजन कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। जय जय श्री राधे। जो भी यहाँ आता है श्री जी की कृपा से आता है। और जब इनको हमने कहा हम समय देंगे तो किसी ने हमसे कहा कि आपके श्रोता लोग खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दिन हमने समय दिया था तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वो गाने लग गए। तो वो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, श्री जी लाई हैं इनको, हम तो ये भाव रखते हैं ये रस बरसे बरसाने जू बिनु कुंवरी कृपा को पावे जू। महापुरुषों ने गाया है हम जितने बैठे हैं ये कुंवरी कृपा है। जिस भूमि में ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं ये वही भूमि है। तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र वा तिरश्याम या येना हमें भवज्जना नाम भूत्वा निषेवे पदपाद पल्लवम। ये वही भूमि है। ब्रह्मा जी ने कहा तद भूरि भाग्यम ये जन्म किमप्यटव्याम।
यद गोकुले पी कतमांग्री रजोभिषेकम, गोकुल माने ब्रज, कि किसी के चरण रज का मुझे मिल जाए, मैं ब्रह्मा हूं। किसी माने यहां का चांडाल भी, आचार्यों लिखा है, ये हम अपनी ओर से अर्थ नहीं कर रहे हैं, ये ना हम एकोपि भवज्जनानाम भूता निषेवे पदपाद पल्लव तद भूरि भाग्यम ही जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पे कतमांघ्रि रजो निषेकम यद जीवितम तु निखिलम मख भगवान मुकुंदस त्वद्यापि यद पद रजः श्रुति विमृग्यमेव। अगर कोई कहे कि ब्रह्मा जी ने उन ब्रजवासियों की चरण रज मांगी जिनका जीवन भगवान था, यह जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस, जिनके चरण रज आज भी श्रुतियां चाह रही हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि नहीं, ब्रह्मा जी उन ब्रजवासियों की ही चरण रज मांगते हैं, ये बात गलत है। कोई भी इस भूमि रह रहा है जिसने अपना जीवन भगवान को मान लिया है, वो भी ब्रह्मा का पूज्य हो जाता है। ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि द्वापर का कोई भी हो इस भूमि में रह रहा हो, या जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस, जिसने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया। किन भगवान को? यद पाद रजः श्रुति विमृग्यमेव, जिनके चरण रज को आज भी श्रुतियां चाह रही हैं, उनको अपना जीवन मान लिया। इसीलिए चाहे हमको कोई गलत समझे, परवाह नहीं है। जितने लोग हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, संत हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवान को मान लिया है, यहां रह रहे हैं इस रज में, उन सब की ब्रह्मा जी चरण रज मांगते हैं। सब लोग पूज्य हैं, यही भाव रखना चाहिए। यदि ये भाव नहीं है तो फिर वो मेरा तेरा का भाव माया है, वो भाव नहीं है। ईशाम सएव भगवान दयेदनंतः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्विलीकम, जो सर्वात्म भाव से भगवान की शरण हो गया, सर्वात्म भाव मने शंका वगैरह छोड़ करके, ते दुस्तराम अति तरंति देव मायाम नैशाम ममाहमिति धीश्व श्रृगाल भक्षे। ये कुत्ते का भोजन है शरीर। इस शरीर में ममाहम बुद्धि रखने वाला ही संशय पैदा करता है। सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में चले जाओ, यही ब्रह्मा जी ने कहा है। और एक और बात सुना दें, अभी 3 मिनट की देर है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि जिस चीज को मैं नहीं पा सकता हूं, 2, 5, 36 नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर। ये शंका वालों पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नवाम देव किमुता परे सुरा,
न ब्रह्मा जान सकते हैं, न शंकर जान सकते हैं। लोक में क्या टिकेगा? इसलिए ये गीता का प्रमाण है, अक्षर सा सही है। वही टिकते हैं जिनमें भाव है। जिसके अंदर संशय है वो नष्ट हो जाता है। हो गया, हो जाएगा, उसको बचने की आशा नहीं करनी चाहिए।
अज्ञश्च असंदधानश्च संशयात्मा विनश्यति, एटम बम है। कोई नगर बना, सैकड़ों साल में एक एटम बम गिरा और हिरोशिमा नागासाकी इनका नाश हो गया। हम लोग भाव रखें कि यहां जो भी रह रहा है वो श्री जी कृपा से रह रहा है। सब में भाव रखो और नहीं तो विनाश हो जाएगा। जय श्री राधे।